अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे। बार बार आप बच्चों को ये कहता हूँ और दुआ भी ऑब्वियसली आप बच्चों के लिए, सब आप हमारे बच्चे होते हो और आप लोगों से एक पता है कि एक जानते हैं आप सब कि एक बड़ी जज्बाती किस्म की वाबस्तगी आप लोगों से होती है। ये शायद मैं कहता हूँ कि इस प्रोफेशन की बरकत है, इस प्रोफेशन की खूबी है कि आप अल्लाह एक ख़ास तरह की एक एफिलिएशन आपके दिल में पैदा करता है अपने बच्चों के लिए। बच्चों के दिल में भी ऑब्वियसली अपने जो उस्ताद हैं उसके लिए एक ख़ास तरह की एफिलिएशन मौजूद होती है। सो इसी वजह से आप सब बच्चों के लिए दुआ रहती है। आप भी हमारे लिए दुआ किया करें, अल्लाह हम सबको खैर खैरियत से रखे। आज हम अपना इंशाल्लाह 11th चैप्टर ख़त्म करने जा रहे हैं जी। कल हमने यहाँ तक कर लिया था कि वो उसको फाइनली कह देता है कि मैं रिज़ाइन नहीं कर रहा और तुमने जो करना है इसके मुतालिक कर लो। लुकिंग बैक अपॉन द सीन इन द काम परस्पेक्टिव ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। परस्पेक्टिव कहते हैं बैकग्राउंड, काम कहते हैं पीसफुल, अपीजिंग। लुकिंग बैक अपॉन द सीन इन द काम परस्पेक्टिव ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी कहते हैं कि चौथाई सदी से फैले हुए इस मंजरनामे पर जब वो आरामदेह अंदाज में सोचा करता, चिप्स कुड फाइंड in his heart to feel a little sorry for रॉल्सन। तो चिप्स को रॉल्सन पर किसी हद तक तरस आया करता, particularly when, ख़ासतौर पर उस वक्त, as it happened, जो के बाद में पता चला, रॉल्सन had been in such complete ignorance of the forces he was dealing with। जैसे कि उसे बाद में पता चला कि रॉल्सन उन कुव्वतों से मुकम्मल तौर पर बेखबर था जिनसे उसका सामना होने जा रहा था। So for that matter had Chips himself, और इस मामले में तो चिप्स खुद भी उन कुव्वतों से बेखबर था जिनसे वो लड़ने जा रहा था। Neither had correctly estimated the toughness of Brookfield traditions। कहते हैं कि उन दोनों में से किसी ने भी ब्रुकफील्ड की रिवायात की सख्ती का अंदाज़ा नहीं लगाया था, and its readiness to defend itself and its defenders, और ना ही इस बात का कि वो रिवायात ख़ुद को बचाने के लिए और अपने मुहाफ़िज़ों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती हैं, कि वहाँ के जो लोग थे वो ब्रुकफील्ड की रिवायात को बचाने और उन लोगों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते थे जो कि बेसिकली ब्रुकफील्ड की रिवायात के मुहाफ़िज़ थे। फॉर इट हैड सो चांस्ड, कहते क्योंकि इत्तफ़ाक़न ऐसा हुआ, that a small boy waiting to see Ralston that morning, कि एक छोटा नन्हा बच्चा जो उस दिन रॉल्सन से मिलने का मुंतज़र था, had been listening outside the door during the whole of the interview। इंटरव्यू का मतलब यहाँ पर कॉन्वर्सेशन है, डिबेट है, डिस्कशन है, या रो भी कह सकते हैं, झगड़ा, रो, क्वेरल। कहते कि वो इस तमाम तर झगड़े को बाहर खड़ा सुन रहा था। ही हैड बीन थ्रिल्ड बाय इट। थ्रिल्ड कहते हैं मोटिवेटेड, ठीक है। ही हैड बीन मोटिवेटेड भी कह सकते हैं, और एक्साइटेड, पैशनेट ये भी कह सकते। कहते कि वो इस सब कुछ को सुनकर बहुत ही जज्बात में आ गया था, नेचुरली, बिल्कुल फितरी तौर पर, एंड हैड टोल्ड हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई थी। सम ऑफ दीज इन अ सरप्राइजिंगली शॉर्ट टाइम हैड टोल्ड देयर पेरेंट्स। कहते हैं कि और उनमें से कुछ ने तो हैरान कुन हद तक मुख्तसर वक्त में यही बात अपने वालिदैन को बताई। सो दैट वेरी सून इट वॉज कॉमन नॉलेज
लिहाजा बहुत जल्द ये बात आम हो गई दैट रॉल्सन हैड इंसल्टेड चिप्स एंड हैड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन. इंसल्टेड, disregarded, disrespected. कहते कि बहुत जल्द ये बात आम हो गई कि रॉल्सन ने चिप्स की तौहीन की है और उसका इस्तीफा तलब किया है. द अमेजिंग रिजल्ट वॉज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ सिंपथी एंड पार्टिजनशिप. बल्कि इसका पहले क्वेश्चन लिख लें, अक्सर आ जाता होता है. How did students and their parents come to know about the row between Ralston and चिप्स? कि रॉल्सन और चिप्स के झगड़े का पेरेंट्स और उनके वालिदैन को किस तरह से पता चला था. द अमेजिंग रिजल्ट वॉज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट. स्पॉन्टेनियस कहते हैं सडन, इंस्टेंट. आउटबर्स्ट कहते हैं फ्लो, स्ट्रीम. नेक्स्ट क्या था जी? पार्टिजनशिप. पार्टिजनशिप कहते हैं फेलोशिप, फ्रेंडशिप. द अमेजिंग रिजल्ट वॉज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट ऑफ सिंपथी एंड पार्टिजनशिप. कहते हैं और इसका लाजमी नतीजा हैरान कुन तौर पर हमदर्दी और दोस्ती का वो तूफान था. सच एज चिप्स हैड नेवर इमेजिन्ड, एक सेकेंड जी, सच एज चिप्स इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम हैव नेवर एनविसेज्ड. एनविसेज्ड कहते हैं imagined, thought. कहते हैं जिसका हैरान कुन नतीजा हमदर्दी और दोस्ती का वो तूफान था जिसके बारे में चिप्स ने कभी अपने ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं किया था. तो मतलब चिप्स को नहीं लगता था कि वो को बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चों ने जो ही ये महसूस किया है कि चिप्स की तौहीन हुई है, उसने फ़ौरन क्या किया, बच्चों ने एक दूसरे के साथ भी शेयर किया, अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर किया और फ़ौरन ही से उसके गिर्द इकट्ठे होने शुरू हो गए. He found rather to his astonishment, कहते कि उसे ये जानकर हैरानी हुई that Ralston was thoroughly unpopular, thoroughly completely unpopular, गैर मकबूल. कहते कि उसे ये जानकर शदीद हैरानी हुई कि रॉल्सन मुकम्मल तौर पर गैर मकबूल था. He was feared and respected, तो उससे लोग डरते थे और उसकी इज्जत करते थे. बट नॉट लाइक्ड, लेकिन कोई उसको पसंद नहीं करता था. एंड इन दिस इशू और चिप्स के इन द इशू ऑफ चिप्स और चिप्स के मामले में द डिसलाइक रोज टू अ पॉइंट की नफरत इस हद तक बढ़ी फिर इट कॉन्कर्ड फियर, जहाँ पर इसने कॉन्कर्ड कहते हैं कॉन्कर्ड वन या ओवरकेम, ओवरपावर्ड. और कहते कि चिप्स के मामले में तो ये नफरत इस हद तक बढ़ी कि इसने खौफ पर फतह हासिल कर ली. एंड डिमोलिश्ड इवन रिस्पेक्ट. डिमोलिश्ड कहते हैं
destroyed, devastated. और चिप्स के मामले में तो ये नफरत इस हद तक बढ़ी कि इसने खौफ पर फतह हासिल कर ली और हत्ता कि उसकी इज्जत को भी तबाह कर दिया। अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम टीचर्स के लिए ख़ास तौर पे कि ज़िंदगी में ख्वाफ से ज़्यादा, रिस्पेक्ट से ज़्यादा आपको ये फीलिंग जनरेट करनी है अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में, दैट दे शुड बी एबल टू लव यू, दैट यू शुड बी पॉपुलर अमंग देम। आपके बच्चों को आपसे मोहब्बत करनी चाहिए। जब वो मोहब्बत करेंगे तो इज़्ज़त खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे, डरना खुद ब खुद शुरू कर देंगे। मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ, मोहब्बत से बड़ा डर कोई नहीं होता। जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं ना, आप सबसे ज़्यादा उसके रिएक्शन से डरते हैं, क्योंकि आपको उसकी जितना उसकी नाराज़गी की फ़िक्र होती है ना, आपको नाराज़गी नहीं बल्कि कहना चाहिए नाराज़गी कहना चाहिए, जितना उसकी नाराज़गी की आपको फ़िक्र होती है ना, उतनी किसी और चीज़ की फ़िक्र। अगर आप वाकई अपने किसी टीचर से बहुत अटैच्ड हैं, उसके बहुत ऑनर करते हैं, दिल से आप उसको पसंद करते हैं, तो वो उस्ताद अगर इतना भी कहेगा ना कि बेटा आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूँगा, या आप चले मेरी क्लास से चले जाएं, या आज के बाद मैं आपको अपना बच्चा नहीं समझता, तो आप इतने में ही क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे बस पता नहीं मुझे कितनी बड़ी सज़ा दे दी गई है। सो रॉल्सन की ये गलती थी कि वो क्या कर रहा था, हर चीज़ को अथॉरिटेटिवली कंट्रोल करना चाह रहा था। यही वजह थी कि लोग उससे डरते तो थे और उस खौफ के मारे उसकी इज्जत भी करते थे, बट वो थॉरली अनपॉपुलर था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है, जबकि चिप्स चूँकि एक क्लोज मतलब एक क्लोज इंटरेक्शन था उसका अपने बच्चों के साथ, एक कंपैरेटिवली एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उनको डील करता था, तो चिप्स की पॉपुलैरिटी रॉल्सन से कहीं ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा थी कि वो बच्चे भी रॉल्सन के अगेंस्ट क्या हुए, सारे के सारे रिवोल्ट पे उतर आए, खड़े हो गए कि नहीं, हमने चिप्स का साथ देना है, हमने आपका साथ नहीं देना। There was talk of having some kind of public riot. रिवॉल्ट आपके वकैब का वर्ड है, इसको हम कहते हैं रिवोल्ट, रॉयट भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, रिवोल्ट, बगावत, हंगामा। कि देखिए ये बातें भी सुनी गई कि स्कूल में हंगामा किया जाएगा इफ़ रॉल्सन सक्सीडेड इन बैनिशिंग चिप्स। बैनिशिंग कहते हैं एक्सपेलिंग, कि देखिए ये बातें भी सुनी गई कि अगर चिप्स रॉल्सन चिप्स को निकालने में कामयाब हो गया तो स्कूल की सतह पर हंगामा किया जाएगा। द मास्टर्स, मैनी ऑफ देम यंग मैन हु एग्रीड दैट चिप्स वाज होपलेसली ओल्ड फैशन्ड, कहते कि नौजवान इसातिज़ा जो इस बात पर यकीन रखते थे कि चिप्स गैर मामूली हद तक पुराने ख्यालात रखता है, रैलीड राउंड हिम, रैलीड कहते हैं गैदर्ड, कहते कि वो भी इसके गिर्द जमा हो गए बिकॉज दे हेटेड रॉल्सन स्लेव ड्राइविंग। स्लेव ड्राइविंग कहते हैं बॉसी एटीट्यूड। बिकॉज दे हेटेड रॉल्सन स्लेव ड्राइविंग, क्योंकि वो रॉल्सन के रवैये से नफरत करते थे। एंड सॉ इन द ओल्ड वेटरन, वेटरन कहते हैं experienced soldier, the masters, many of them young men who agreed that chips was hopelessly old fashioned, कहते कि नौजवान इसातिज़ा
जो कि अक्सर ये समझते थे कि चिप्स गैर मामूली हद तक पुराने ख्यालात रखता है, रैली डाउन है, वो भी इसके गिर्द जमा हो गए बिकॉज द हेटेड रॉल्सन्स स्लेव ड्राइविंग, क्योंकि वो रॉल्सन के तरीक़ाकार से नफरत करते थे, एंड सॉ इन द ओल्ड वेटरन अ लाइकली चैम्पियन, और वो इस बूढ़े के रूप में मुमकिन फातेह को देख रहे थे। उन्हें ये लगता था कि हम तो अगर इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो शायद हम कामयाब नहीं होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चिप्स इसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है और लोग भी चिप्स के गिर्द जमा होना शुरू हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उन्हें लगा कि हाँ, चिप्स इसको शिकस्त दे सकते हैं, चिप्स एक ऐसा पॉसिबल पर्सन है जो कि रॉल्सन को डिफीट कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम तो इसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे, आओ मिलकर चिप्स को सपोर्ट करते हैं और रॉल्सन से जान छुड़ाते हैं। एंड वन डे, और अब ये एक पीक है उसके मतलब हीरो वर्शिप की, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को जानना कि देखिए एक वो वक्त था कि चिप्स को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा था। अब क्या हो रहा है, मास्टर्स भी उसके गिर्द जमा हो गए, स्टूडेंट्स भी उसके गिर्द जमा हो गए, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी उसके गिर्द जमा हो गए। सो एक जो ट्रू हीरो है ना वो हमें नज़र आ रहा है, और एक सारे लोग उससे जो है वो एक मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको अगर निकाला गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हंगामा कर देंगे। सो ये चेंज ऑल टुगेदर ये हमें क्यों नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा चेंज है कैथरीन की वजह से। एंड वन डे द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर सर जॉन रिवर्स विजिटेड ब्रुकफील्ड, कहते हैं कि और एक दिन सर जॉन रिवर्स जो कि चेयरमैन ऑफ गवर्नर था, चेयरमैन ऑफ गवर्नर मींस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, कहते हैं कि वो उसने ब्रुकफील्ड का दौरा किया एंड इग्नोर्ड रॉल्सन, और रॉल्सन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स। अब ये वेंट डायरेक्ट टू चिप्स, इसको ज़रा देख लें। अब ये जो डायरेक्ट है, अगर ये किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा तो ये हमेशा एडजेक्टिव के तौर पर डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये जिस वर्ब के साथ इस्तेमाल हो रहा है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट आगे ऐड अप नहीं हुई होती। मसलन ही वेंट, अब वो किस पर जा रहा है, आगे कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं है। मैं मतलब एक है ना कि मैं कहता हूँ कि ही हिट द बॉल, तो अब हिट की कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है कि हिट किसको लग रही है, बॉल को। ही वेंट टू चिप्स, अब वेंट आगे इसके कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव के साथ ये डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगा। ऑल्दो कि हम अगर करते तो हम क्या करते, ही वेंट डायरेक्टली टू चिप्स। तो ये ज़रा देख लें, आगे हम फिर इसको किसी डिटेल से करेंगे, भी थोड़ा कम्प्लेक्स है ये, लेकिन आपको जस्ट बता दिया। आप इतना याद रख लें कि अगर गो, वेंट, स्लीप कोई ऐसी चीज़ होगी तो ये डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होगा। अ फाइन फेलो रिवर्स, चिप्स वुड से टेलिंग द स्टोरी टू मिसेस विकेट फॉर द डज़न्थ टाइम, कहते कि रिवर्स, अब ये जॉन रिवर्स जो उस वक्त बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन है, ये भी चिप्स का शागिर्द है, और चिप्स उसके बारे में वाक़या सुनाते हुए मिसेस विकेट को हर बार यही कहता था कि वो बड़े ज़बरदस्त फेलो था, नॉट अ वेरी ब्रिलियंट बॉय इन द क्लास, कहते कि वो क्लास में कोई बहुत ही शानदार लड़का ना था। आई रिमेंबर ही कुड नेवर मास्टर हिज वर्ब, कहते कि मुझे याद है कि वो कभी भी अपने वर्ब्स में महारत हासिल नहीं कर सकता। एंड नाउ आई सी इन द पेपर्स दे हैव मेड हिम अ बैरोनेट, लेकिन अब मुझे अखबार के ज़रिए पता चला है कि उन्होंने उसे नवाब बना दिया है। और बैरोनेट पेपर्स, ये क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी
यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, पेपर कभी नहीं इस्तेमाल होगा। इट जस्ट शोज यू कहते कि इससे तुम्हें पता चलता है, इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि बाज़ औक़ात वो बच्चे जो क्लास में अच्छे नहीं होते वो भी बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाते हैं, वो अमली ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाते हैं। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि किताबी कीड़ा डेफिनेटली सक्सेस आपको देता है, लेकिन ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना एक सर्टन किस्म की फ़नकारी की ज़रूरत होती है। और आप अपनी लाइफ में देखिएगा, वो बच्चे जो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बड़ी फिल्म होते हैं ना, ठीक है, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है कि हम फिल्म से क्या मुराद लेते हैं, ठीक है, वो बड़ी जो फिल्में चलाते हैं ना, ये बड़े फिल्मबाज किस्म के बच्चे होते हैं, वो अमली ज़िंदगी में आपको बहुत आगे जाते नज़र आते हैं। रीज़न उसकी क्या होती है कि लाइफ में सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए, किताबी नॉलेज नहीं आपको चाहिए, लाइफ में सर्टन किस्म की प्रेजेंटेशन स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए दरकार होती हैं, लिहाजा वो भी साथ साथ सीखा करें। सर जॉन had said, और सर जॉन ने से कहा था, ऑन दैट मॉर्निंग इन 1908 1908 के उस सुबह को, टेकिंग चिप्स बाय द आर्म एज द वॉक्ड राउंड द डिजर्टेड क्रिकेट पिच। डिजर्टेड कहते हैं, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, डिजर्टेड डेसोलेटेड, जो मतरूक होगी हो, जिसको अब इस्तेमाल ना किया जाता हो, तर्क कर दी हो, जिसको उसको कहते हैं कि सर जॉन ने 1908 के उस सुबह को चिप्स की बाहों में बाहें डाले चलते हुए उससे ये कहा था, जब वो क्रिकेट की उस पिच पर चल रहे थे जिसको अब तर्क कर दिया गया था। चिप्स ओल्ड बॉय, आई हियर यू हैव बीन हैविंग अ ड्यूस ऑफ अ रो विद रॉल्सन। ड्यूस कहते हैं अनएंडिंग, अनएंडिंग भी कहते हैं और ड्रॉ भी कहते हैं। कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम्हारा रॉल्सन के साथ एक ऐसा झगड़ा हुआ है जो अभी इख्तिताम पर नहीं पहुंचा। सॉरी टू हियर अबाउट इट फॉर योर सेक। कहते हैं कि मुझे तुम्हारी खातिर ये जानकर बहुत अफसोस हुआ, बट आई वॉन्ट यू टू नो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट गवर्नर्स आर विद यू टू अ मैन, कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक एक शख्स तुम्हारे साथ है। वो डू नॉट लाइक द फेलो अ ग्रेट डील, हम इस शख्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। वेरी क्लेवर एंड ऑल दैट, कहते ये बहुत चालाक है, इसमें सारी खूबियाँ मौजूद हैं, बट अ बिट टू क्लेवर, कहते लेकिन ये हद से ज़्यादा चालाक है। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो तो ये हद से ज़्यादा चालाक है। क्लेम्स टू हैव डबल द स्कूल्स एंडोमेंट फंड्स। एंडोमेंट फंड्स कहते हैं इन्वेस्टमेंट फंड्स। कहते हैं कि ये दावा करता है कि इसने स्कूल के एंडोमेंट फंड्स को दुगना कर दिया है बाय सम मॉन्किंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मॉन्किंग कहते हैं ट्रिक, कि स्टॉक एक्सचेंज में किसी कारीगरी के ज़रिए स्कूल के फंड्स को दुगना कर दिया है। देयर से ही हैज़, और मुझे ये कहने दे कि वाकई ऐसा है, बट अ चैप लाइक दैट वांट्स वॉचिंग। चैप कहते हैं पर्सन, फेलो, गाय, बट अ चैप लाइक दैट वांट्स वॉचिंग। अब वांट्स वॉचिंग, इसको भी जरा देख लें। ये हम पहले कर चुके। If a verb is followed by a verb, verb के बाद भी अगर verb आ रहा है तो ये दूसरे वाला verb क्या होगा? It will always be gerund। और gerund क्या होते हैं? That is ing form of verb या present participle used as noun। आप बस इतना ज़हन में रख लें कि वर्ब के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो वो क्या आएगा? दूसरा वर्ब क्या होगा? दैट विल ऑलवेज बी जेरंड। कहते हैं लेकिन ऐसे शख्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है। सो इफ़ ही स्टार्ट्स चेकिंग हिज वेट अबाउट विद यू,
चेकिंग हिज वेट, ये ईडियम है, झगड़ा करना, तंग करना. सो इफ ही स्टार्ट्स चेकिंग हिज वेट अबाउट विद यू, लिहाजा अगर वो तुमसे दोबारा झगड़ने की कोशिश करे, टेल हिम वेरी पोलाइटली दैट ही कैन गो टू द डेविल, तो तुम उसे बड़ी शाइस्तगी से बता देना कि मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ. द गवर्नर्स डू नॉट वांट यू टू रिज़ाइन, गवर्नर्स नहीं चाहते कि तुम इस्तीफ़ा दो. ब्रुकफील्ड वुडंट बी द सेम विदाउट यू, ब्रुकफील्ड तुम्हारे बगैर दोबारा ऐसा नहीं हो पाएगा. एंड दे नो इट, और वो इस बात को जानते हैं. वी ऑल नो इट, हम सब इस बात को जानते हैं. यू कैन स्टे हियर टिल यू आर 100 इफ़ यू फील लाइक इट, अगर तुम चाहो तो तुम 100 साल तक भी यहाँ ठहरे रह सकते हो. एंड इंडीड इट्स आर होप दैट यू विल, और यकीनन हमारी ये ख्वाहिश है कि ऐसा ही होगा. एंड एट दैट both then and often when he recounted it afterwards, chips broke down. Recounted, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, remembered कहते, और इस बात को याद करते हुए उस वक्त भी और आज भी जब कभी चिप्स इसको याद करता तो वो हमेशा रोने लगता. ब्रोक डाउन, वीपिंग. सो ये एक ट्रू, अब आपको नज़र आ रहा है कि हाँ यार ऐसा हीरो होना चाहिए. बच्चे उसके साथ हैं, बच्चों के वालिदैन उसके साथ हैं, टीचर्स सारे उसके साथ हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सारे उसके साथ हैं, और इवन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन भी उसके साथ है. और किसके अगेंस्ट ये सारे खड़े हैं? ये रॉल्सन, जो हेडमास्टर है, जिसने स्कूल को बड़ा ज़बरदस्त बना दिया सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी वो चिप्स के मुकाबले में ठहर नहीं पा रहा. ये है हीरो. ये अब चिप्स का हीरोइक पार्ट शुरू हो रहा है, और अगले चैप्टर में भी हम देखेंगे कि बार बार आपको कैसा लगेगा कि हाँ यार अब सही चिप्स हीरो बन रहे हैं. पहले हाफ में तो हमने चिप्स की सारी बुराइयां ही पढ़ी थी. सो अब इसके क्वेश्चंस देख लें. व्हाट वाज the reaction of the teachers, students and their parents about the row between चिप्स एंड रॉल्सन, कि उनका रिएक्शन क्या था जब उन्हें रॉल्सन और चिप्स के झगड़े का पता चला, तो उनका बुनियादी रिएक्शन क्या था. और एक और क्वेश्चन इस पे आता है, What did John Rivers think of रॉल्स्टन, कि वो रॉल्स्टन के बारे में क्या सोचता था. एंड what advice did he give to कि वो रॉल्सन के मुतालिक क्या सोचता था, और उसने चिप्स को बुनियादी तौर पर क्या तजवीज़ दी थी. लें बेटे, इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर वाइंड अप होता है. कल इंशाल्लाह आप बच्चों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, और फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम लुईस पास्चर अपना पढ़ेंगे. सो टिल देन आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें. अल्लाह हाफ़िज़.